कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कृष्ण भक्ति के पद, कृष्ण की भक्ति के लिए जो पद लिखे गए हैं उन्हें पढ़े। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 10 कृष्ण भक्ति के पद। सूरदास जी की कृष्ण भक्ति। सूरदास जी कृष्ण के भक्त कवि हैं। अपने पदों में उन्होंने बाल कृष्ण की गतिविधियों को सूक्ष्म अंकित किया गया, यानी छोटी छोटी बात को लिखा है। यहाँ उनके कुछ पद प्रस्तुत है जिन्हें पढ़कर हृदय यानी अपना दिल भार विभोर बोधता है। आइए शुरू कर। चलत देख जसुमति सुख पावे, ठुमक ठुमक पग धरतिन रेंगत, जाने जलने देख दिखावे। चलत देख जसुमति सुख पावे यानी जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे उनको चलते हुए देखकर माँ यशोदा है जो बहुत ही ज्यादा सुख का अनुभव कर रही हैं। ठुमक ठुमक पग धरती रेंगत, जननी देख दिखावे। जब भगवान बाल्य अवस्था में थे और जब वो ठुमक ठुमक कर चलना सीख रहे थे या फिर वो धरती पर रेंग रहे थे, तो माँ जसोदा खुद भी देख रही थी और लोगों को दिखा रही थी कि देखिए मेरे बच्चा चलने लगा है। देहरी नो चली जात बहुरी, फिर इतही को आवे। देहरी तक चली जाती है और फिर लौटकर उनको देखने के लिए वापस आ जाती है। गिरी गिरी परत बनत नहीं लागत, सुरमुनि सोच करावे। बार बार गिर के उठ रहे हैं, गिर न जाए कहीं, बार बार ये सोच कौन? यशोदा माँ सोच रही हैं। कोटि ब्रह्मांड करत छिन्न भीतर, हरत विलंब न लावे। ताको लय नंद की रानी नाना रूप खिलावे। ब्रह्मांड में क्षण भर यानी थोड़ी ही समय के अंदर हरत विलंब न आवे, बिना किसी देरी के ताको लिए नंद की रानी नाना रूप खिलावे। नंद की रानी यानी यशोदा माँ उनको तरह तरह के रूप उनका निहार रही है और उन्हें खिला रही है। तब जसुमति करे कोटि श्याम को क्रम क्रम करी उतरावे। फिर जसुमत यशोदा जो रानी है वो उनको भगवान श्री कृष्ण को उंगली पकड़कर एक एक क्रम यानी एक एक पद से उनको चलाना सिखा रही है। सूरदास प्रभु देख देख सुर, नर मुनि बुद्धि बुलावे। ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर भगवान की बुद्धि, भगवान जो है वो बुद्धि को फेर देता है, बुद्धि को भ्रम भुला देता है जो इतना सुंदर दृश्य देख लेता है। दूसरा है जिसमें कह रहे हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोह से कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब चायो। भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि हे माँ, मुझे आज भैया दाऊ ने, बलराम ने बहुत ही चिढ़ाया। मुझसे कह रहे हैं कि तुझे तो मोल में खरीदा है, तुझे हमारी माँ ने जन्म नहीं दिया है। कहाँ कहाँ यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। इसी वजह से वो गुस्सा है और मेरे साथ खेलने नहीं जा रहे हैं और बार बार पुनि पुनि यानी बार बार कह रहे हैं कि कौन है तुम्हारी माँ और कौन है तुम्हारे तात यानी पिताजी तुम्हारे कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, तो कत श्याम समीर। चुटकी दे दे हसत ग्वान सब, सिखे देत बलबीर। और कह रहे हैं कि गोरी ही गोरे नंद बाबा है, गोरी ही माँ यशोदा है, फिर तू काला कैसे आ गया। और सभी इस बात को ले लेकर हंस रहे हैं और भगवान भाई बलराम ने सारे जो ग्वाले हैं उनको भी सिखा दिया है। तू मोही को मारन सीखी, दाहुई कबू न खीजो, खीजे मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसमत सुन सुन रीझे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मैया, तुमने सिर्फ मुझे ही मारना सीखा, तुमने कभी भी भाई को यानी बलराम को कभी भी उस पे तुमने गुस्सा नहीं किया।
मोहन के मुंह से ऐसी बातें सुन सुनकर जसोमता मैया उनके ऊपर रीझती जा रही थी। सुनहु काना बल्लभ चबई, जन्मत को ही धूत, सूर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। भाई माँ कहती है, सुनो कहना, बल राम जो भाई है उसे कह रहा है, उसे कहने दो। जनमत हित को धूत है, श्याम सुर श्याम मोही गोधन की सो। जैसे गायों की सूरत कैसी है, सांवली है, गोधन कैसी है, सांवली, इसीलिए तुम उस माता के पूत हो। ये बात माँ अपने कन्हैया को कहती है। तीसरा है जिसमें कह रहे हैं, गए श्याम तिहि ग्वालिन के घर, देखियो जाए द्वार पर नहीं कोई, इत तस चिते चले घर भीतर। श्याम जो है भगवान श्री कृष्ण, वो ग्वालन के घर जाते हैं और देखते हैं कि घर के दरवाजे पर कोई नहीं है, तो अंदर घुस जाते हैं, भीतर चले जाते हैं। हरि आवत गोपी तब, हरि आवत गोपी तब जान्यू, आन अनुप रही छिपाई। हरि के आने से गोपी जान गई कि अनुप रही है छिपाई, या कोई ना कोई यहाँ पर जरूर छुपा है। सूने सदन मथनिया के ढिग बैठे रहे अरगाई। सुनसान घर में चुपचाप जहां पर दूध मथा जाता है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण बैठे रहे। माखन भरी कमोरी देखी, ले लगे खान। और मक्खन से भरी हुई कमोरी यानी मक्खन से भरा हुआ मटका देखकर भगवान श्री कृष्ण उसे खाने लग जाते हैं। चिते रहे मणिखंभ, छातन सरसों करत स्यान। सुनाए प्रथम अजू में चोरी आयो, भल्यो बन्यो है स्थान। जैसे ही उन्हें होश आया तो उन्होंने क्या देखा कि वो खंभ से बंधे हुए हैं और उन्हें उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है। जो चाहो सब देव कमोरु, कमे कमोरी अति मीठो कत डारत। तुम्ही देखी मैं अति सुख पायो, तुम जिय कहा विचारत। सुनी सुनी बात श्याम सुंदर की, उगमी हजी ब्रजनारी। सभी ब्रजनारी जो है उनको ये बात पता चल गई। सूरदास प्रभु निरखी ग्वाल मुख, तब भुज तब भजे चलो मुरारी। सूरदास ने इतनी सुंदर जब ग्वालों के मुख से ये बात सुनी, तब उनको भजने लग गए भगवान श्री कृष्ण को। इस पाठ के रचयिता है सूरदास जी। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।